ठीक है, चलो 7th वाला भी कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, पहले तो 7 करते हैं, उसके बाद में 9 करते हैं। तो 7 में हमको दिया है कि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम x इक्वल टू 0। तो मतलब पार्टिकल का जो हमारा इनिशियल पोजीशन है दैट इज x इक्वल टू 0 एंड ग्राफ इज गिवन, और ग्राफ इज गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम, राइट? हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। या फिर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम। वेलोसिटी पहले 0 to 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1, ये 2, इसके अंदर 5 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 से 2 स्ट्रेट लाइन, 2 to 4 फ्लैट, देन डाउन, 0 से 2 यहाँ पर यहाँ तक। ठीक है, फिर 2 to 4 फ्लैट, एंड फिर 4 to 5 this. So first we have to draw the graph of instantaneous acceleration versus time. हाँ बताओ, यहाँ से 80 graph. If I am given the velocity time graph, how will I get the acceleration time graph? We know that slope of VT graph shows acceleration, right? हाँ, किसने पूछा था? यस सर। तो स्लोप, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप निकालते हैं। तो आई हैव रिप्रेजेंटेड सम पॉइंट, तो ए बी सी एंड डी। सो पहले बात करते हैं, ए टू बी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट। तो बताओ इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है? बोलो, स्ट्रेट लाइन है ना? यस सर, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका स्लोप कितना है? स्लोप, स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अरे नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का मीनिंग क्या होता है? अगर तुमको सामने एक लाइन दी हुई है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा। tan थीटा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका tan क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका हाइट कितना है? 2। ये भी कितना है इसका? 2। और कैसा आ रहा है? प्लस में आ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन इज 1। तो व्हेन योर टाइम इज 0 to 2 सेकेंड, बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी क्लास के अंदर, ठीक है? 0 से 2 तक एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1। ये लो, ये हमारे पास में 1 हो गया। फिर बताओ 2 to 4 एक्सेलरेशन क्या है? उसका स्लोप कितना है लाइन का? किसने पूछा था? यस सर। बताओ ना, ये दो लाइन है, ये वाली लाइन बी टू सी वाली जो लाइन है, इसका स्लोप कितना है? जो लाइन में एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप कितना होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल
तुम रहने दो, तुमने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया। 0 क्योंकि इसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, 0। तो ये लो, तो 2 to 4 तक हमारे पास एक्सेलरेशन 0। ठीक है, फिर आगे आते हैं 4 to 5, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। और वैल्यू कितनी आएगी टेन थीटा की, इसकी हाइट कितनी है 2 और ये वैल्यू है 1, तो मतलब कि -2। तो 4 to 5 के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी -2। ये हमारे पास है 5। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा बनाना था हमको? हमको एटी ग्राफ ही तो आपने बनाना था बस, तो हमने बना दिया एटी ग्राफ। ये एक्सेलरेशन, वो टाइम। समझ में आया? तो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और यू कैन राइट dy बाई dx। इन सब का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वी आर गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन। हमको 80 ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सपोज हमने 80 ग्राफ बना दिया। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अ टाइम, टाइम दिया हुआ है। ओके, इसके ऊपर वाला हो गया। अच्छा, वो तो वीटी ग्राफ दिया हुआ था, 5 10 15 35। तो 5 10 15 20 25 35 40। ठीक है, इधर 2 एंड -2 के बीच में है। सपोज इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया -2। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में दिया हुआ है 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन 2 है, ये लो। फिर 5 to 15 तक 0, फिर 15 to 25 तक -2, फिर 15 to 35 तक 0, और फिर 2। सर 25 के बाद 30 नहीं है? वो एक ही बात है ना, हम डिस्टेंस को तो वही लेंगे ना, 10 ही लेंगे। ये लोग यहाँ आप लिख दो चाहे 30, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अपना इंटीरियर पॉइंट है ना, लिखो ना लिखो फर्क नहीं। जैसे हमने कि 1 2 3 4 को लिखा ही नहीं ना, लेकिन हमको पता है कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, 5 पे है, तो अपना 0 to 5 का डिस्टेंस। ओके, अब बताओ, इफ यू आर गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाँ भी, कौन बताएगा? देवांगी? यस सर, वेलोसिटी को। वेलोसिटी में चेंज। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज वेलोसिटी में चेंज। ठीक है, तो अब देखो, हमको गिवन है कि उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है ना, मतलब कि वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 कितना है, 0। और पार्टिकल ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है, ठीक है, x एट t इक्वल टू 0, वो भी कितना है, 0। तो पहले हम इससे ड्रॉ करते हैं
वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को करते हैं ड्रॉ। तो वीटी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सपोज हम देखते हैं, तो हमारे पास में ये बनाया हमने लाइन, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे टाइम 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक, ये टाइम हो गया। पहले बात करते हैं 0 to 5। 0 to 5 के अंदर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया कितना बन जाएगा, ये वाला एरिया रेक्टेंगल है ना, तो एरिया कितना बन जाएगा, हाइट इसका 2 है और विड्थ इसका 5, तो 5 इंटू 2 10। मतलब जब मेरा पार्टिकल t इक्वल टू 5 पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ये है ना इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज है, इसका एरिया कैसा आया पॉजिटिव, दैट मींस वेलोसिटी विल गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। एंड जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये जो ग्राफ है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि t इक्वल टू 5 पे जो वेलोसिटी है इट हैज टू बी 10 और स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को हमने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका स्लोप कितना होना चाहिए 2, तो इसका स्लोप हमको को ये पता है 2, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है 10 और विड्थ कितना है 5। अब देखो t इक्वल टू 5 से लेकर t इक्वल टू 15, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कितना है 0, एक्सेलरेशन 0 होता है दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे हमारा कितना था 10, तो वहां भी कितना रहेगा 10, ये लो, ओके। अब देखो t इक्वल टू 15 से t इक्वल टू 25, एक्सेलरेशन इज -2, तो इसका एरिया कितना आ रहा है, ये जो हमारा नीचे वाला जो ये बनेगा रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना है टोटल -4 -4 -20, -20। देखो भाई, देखो ना इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 15 से 25, हाँ इनका सॉरी डिस्टेंस, सर, हाँ सर मैंने वो ठीक है 1 + 1 हाँ 2। यस। तो देखो इसका एरिया आ रहा है -20, तो मतलब कि वेलोसिटी को -20 कम करना है, हमारा इनिशियल वैल्यू कितना है 10, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा -10, भाई 20 कम करना है ना। अब देखो t इक्वल टू 20 पे कितना बन जाएगा 0, पहले वाले बॉक्स का एरिया कितना है 10, इसका एरिया भी 10 और इसका एरिया भी 10, तो t इक्वल टू 20 पे कितना बन जाएगा 0, और t इक्वल टू 25 पे कितना बन जाएगा -10। तो ये जो लाइन है ये ऐसे आएगी, ये देखो इसका स्लोप कितना हो गया भाई, माइनस में ना डिक्रीज कर रहा है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू कितनी है -10 मीटर पर सेकेंड। देन t इक्वल टू 25 to 35, एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन पे 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ये लो। देन 35 to 40, एक्सेलरेशन इज 2, टाइम इज 5, इसका एरिया कितना आएगा 10 and area is positive, that means velocity has to increase by 10, तो -10 है, इसमें इंक्रीज कर दूंगा 10, तो क्या बन जाएगा 0। तो ये देखो ये हमारे पास बन गया वीटी ग्राफ। ठीक है, हाँ भाई, सर हाँ
सर वो 15 और 25 के बीच में, उसके बाद समझा ना सर, समझा नहीं। उसके बाद में या उससे पहले? फिर उसके बाद में। तो नहीं, इतना समझ में आ गया। 25 पे क्या हुआ? हाँ सर, वो कांस्टेंट था। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ तुमको कहाँ तक आया समझ में, कौन से अपना टाइम तक समझ में आया? सर 15 से 25 के बीच में वो डिक्रीज हुआ। हाँ, क्योंकि उसका फिर एरिया उसके बाद, कैसा है? नेगेटिव है ना इसका एरिया, देखो ये वाला एरिया कैसा है। हाँ नेगेटिव है। हाँ, और इसका एरिया कितना फिर आएगा? 20। तो या फिर ये कह दो -20। कि तो यहाँ वाला जो मतलब अपना एरिया है इसकी वैल्यू भी 10, और जो यहाँ वाला एरिया है उसकी वैल्यू भी 10। तो पहले इतना कम किया 10, तो मैं कहाँ पे आ गया? 0 पे आ गया। फिर मैंने इसको और कम कर दिया। देन 25 से 35 acceleration is 0, that means the velocity of the particle is constant। तो लेकिन t इक्वल टू 25 पे हमारा वेलोसिटी कितना है? -10। तो मतलब कि वेलोसिटी -10 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। तो ये लो, हमने वेलोसिटी को -10 ही रखा। कब तक? t इक्वल टू 35 तक, क्योंकि 35 के बाद में एक्सेलरेशन इज +2, दैट मीन्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, है ना। और उसका इंक्रीज कितना हो रहा है? 10, क्योंकि एरिया जो है दैट इज 10। तो फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, है ना। यस। ओके, अब इसके अंदर हमको बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहले बताओ, अब हमारे पास सर ये है वीटी ग्राफ है। जब वीटी ग्राफ दिया होता है और हमको पोजीशन बनाना है, तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आता है वीटी ग्राफ से? हम बोलते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ gives me displacement, राइट? ये होता है ना। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम फॉर द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो कैसे? पहले बताओ इसका एरिया कितना है? टोटल टोटल एरिया कितना है? अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को बोल दिया ए, इसको सपोज बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 40 सेकेंड क्या वैल्यू आएगा? जीरो आएगा। 0। भाई देखो ना, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हुआ है उतना डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव में हुआ है। मतलब इसका पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा है? देखो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसने यहां से स्टार्ट किया x इक्वल टू 0, ठीक है। पहले उसका अपना वेलोसिटी कैसा? पॉजिटिव, तो वो ऐसे गया, ये लो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक स्पीड अप हुआ है वो। इसके बाद में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये लो। उसके बाद क्या हो रहा है? वेलोसिटी अब डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आके यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। ये हमारे पास में कितना टाइम है? t इक्वल टू 20। उसके बाद वेलोसिटी कैसा आ गया उसका? माइनस में, मतलब कि पार्टिकल रिवर्स आ रहा है, ये रिवर्स आ रहा है। पहले स्पीड अप हो रहा है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर बाद में अब कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद में फिर ये स्लो डाउन हो रहा है, वापस यहाँ पे आ गया। तो पार्टिकल ने जहां से स्टार्ट किया था, जैसे कि अगर मैं इसको बोलूं ये 5 सेकंड पे, ये 15 सेकंड पे, ये 20 पे, ये वापस 25 पे, ये हमारे पास 35 पे, और ये 40 पे। तो t इक्वल टू 40 पे पार्टिकल वापस अपना इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि डिस्प्लेसमेंट वाली जो चीज है वो कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे कुछ पॉइंट्स तुमको बताने हैं।
0, यहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमारे पास में टाइम पॉइंट्स। सपोज इफ एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आती है? वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन 0, हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म तो खत्म हो गया ना। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव, मतलब जो मेरा पैराबोला आएगा वो कैसा आएगा? अपवर्ड वाला। इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो हमारे पास में इक्वेशन कैसे बन जाएगी? ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे वाला। इतना सबको याद है? यस सर। हाँ भाई, किसी को ये चीज याद नहीं है तो बताओ। एवरीवन, आरुषि? रिमेम्बर ये जो हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, ये बताया था ये चीज, पैराबोला से रिलेटेड चीजें। तो अभी हमको अब देखो यहाँ पे देखते हैं। इस पॉइंट को बोल दिया P, इस पॉइंट को बोल दिया Q, ये B है, फिर ठीक है, ये बोल दिया R, ये बोल दिया S। तो पहले हम बात करते हैं A to P। A to P में एक्सेलरेशन कैसा है? हाँ भाई, A to P एक्सेलरेशन, आरुषि? पॉजिटिव, ठीक है। और जब पॉजिटिव होता है तो हमारा ग्राफ कैसा आता है? पैराबोला। और कैसा पैराबोला? अपवर्ड, है ना? ओके, इसका एरिया कितना बन जाएगा टोटल? इसका एरिया, सपोज इसको मैंने बोला A1, इसको मैंने बोला A2, इसको बोल दिया A3, इसको बोला A4, A5, A6। ओके, एरिया कितना आ जाएगा? ट्राइंगल बना हुआ है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 25। क्या बना? 25। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल का जो फाइनल आएगा पोजीशन, दैट इज 25, क्योंकि इनिशियल पोजीशन उसका 0 है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। तो ये हमने बना दिया पैराबोला, ये लो, ये बन गया पैराबोला। और इसके अंदर यहाँ पे हमने बोल दिया t इक्वल टू 5 सेकेंड, और जो हमारा ये जो आएगा पोजीशन वो कितना बन गया? 25। इसके बाद में t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 15, वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट आता है वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? देखो ऐसा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका अगर जो ग्राफ आता तो स्ट्रेट लाइन आता है ना, क्योंकि हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। इसका एरिया कितना है टोटल? A2, हाइट है इसका 10 और विड्थ भी कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 100। तो मतलब कि पार्टिकल कितना आगे गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100। तो पहले वो कहाँ बैठा हुआ है? पहले बैठा है 225 पे, इसके आगे उसको 100 और जाना है, तो ये वो 100 चला गया। और स्ट्रेट लाइन से जाएगा ना, क्योंकि उसका जो अपना वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास में होगा t इक्वल टू 15, और 100 आगे जाना है उसको, तो 100 और अपना 25 कितना हो जाएगा? 125। फाइन, चलो इसके आगे आते हैं। फिर हम बात करते हैं t इक्वल टू 15 से लेकर t इक्वल टू 20। इस बीच में इंटरवल कैसा है हमारा? हमारा जो एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मतलब कि जो हमारा ग्राफ आएगा वो ऐसे वाला आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया कितना है? A3 का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ रहा है? 25 ही आ रहा है ना। और जो अपना 25 कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि दिस इज
अबव द लाइन, तो मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 25 हो रहा है और वो आगे जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मतलब ये फाइनल जो है पोजीशन उसका कितना हो जाएगा, अभी उसका पोजीशन है 125, ठीक है, और उसको 25 का और करना है डिस्प्लेसमेंट, तो वो और आगे जाएगा, तो फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा उसका 150। अब यहां से वहां जाना है, लेकिन पैराबोला कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। पैराबोला, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसे वाला। देखो इस पॉइंट पे स्लोप कितना हो जाना चाहिए 0, क्योंकि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 इज 0। देखो ना इस पॉइंट पे स्लोप, ये स्लोप हो गया, स्लोप कितना 0 हो गया ना। अब इसके बाद आओ A4, क्या है A4, नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब कि पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कितना कम हो रहा है, 25। अभी भाई देखो ना इसका एरिया कितना आएगा, ये वाला एरिया जिसे -25, मतलब पार्टिकल को 25 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो आना है कहाँ की तरफ, नेगेटिव में। और देखो एक्सेलरेशन कैसा नीचे। है, नेगेटिव, तो हमारा तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, है ना। तो ये लो, यहाँ पे तुम 25 नीचे आ गए। फिर इसके बाद में तुम्हारा वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका एरिया कितना आएगा, A5 100, लेकिन -100, तो -100 का मतलब क्या हुआ कि हमको कम करना है, तो कम करना है तो ये लो, ये हमने कम कर दिया। इसका स्लोप भी कैसा कर दिया, नेगेटिव कर दिया। और फिर 40 वाले पॉइंट पे आते हैं, t इक्वल टू 40, t इक्वल टू 40 वाले का एरिया कितना है, ये वाला, इसका एरिया भी कितना आएगा 25 -25, मतलब पार्टिकल को नीचे ही आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो जो मेरा पैराबोला आता है वो ऐसे वाला आता है ना, अपवर्ड पैराबोला। तो ये लो, ये हमारे पास में ग्राफ बन गया। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर दिस। वी हैव टू चेक एट एवरी पॉइंट, ओके, वेदर द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे उसका ग्राफ। और इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक एवरीवेयर नाउ, कि कौन से पॉइंट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कौन से पॉइंट में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अभी किसी को कुछ डाउट, Can you explain that A3 part again? कौन सा बेटा, A3 का जो ग्राफ बनाया था। A3 का ग्राफ, A3, तो देखो ये जो अपना A3 जो है, इसके अंदर पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, Acceleration, नहीं नहीं velocity, नहीं, decelerate हो रहा है। हाँ डिसलरेट हो रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब पार्टिकल जा तो रहा है अपना, यहाँ पे देखो अपने ऊपर वाले इस वाले डायग्राम में देखो, पार्टिकल यहाँ पे था, वो आगे ही जा रहा है लेकिन स्लो डाउन होता होता, और यहाँ पे जाके क्या हुआ, रुक गया, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव बट इट इज स्लोइंग डाउन, ठीक है। तो देखो पार्टिकल हमारा इधर बैठा हुआ है इस वाले पॉइंट पे, रेड वाले पॉइंट के देखो ना, यहाँ बैठा हुआ है, और पार्टिकल को यहाँ जाना है ना 25, उसको अपने मीटर और कैसे ट्रेवल करना है, क्योंकि इसका एरिया कितना है 25, लेकिन उसको स्लो डाउन होना है। तो स्लो डाउन हो रहा है, दैट मींस द एक्सेलरेशन इज ऑन नेगेटिव। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो हमारा ग्राफ कैसा आता है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये हमने बना दिया डाउनवर्ड पैराबोला। और आखिरी पॉइंट पे स्लोप कितना होना चाहिए, इस पॉइंट पे 0, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कितना है, 0 है ना, ये वाला अपने इस वाले पॉइंट पे 20 पे, इसलिए उसका स्लोप है 0 कर दिया हमने। ठीक है, Yes sir. क्या और बताओ।
चलो पहले इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा फिर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो यहाँ तक जो ये जो पॉइंट है यहाँ तक तो अपना कैसा रहेगा, इक्वल ही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और रिवर्स नहीं हो रहा है तो ठीक है, और जो आगे वाला पार्ट है उसका क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन कर लेते हैं ना, तो इस लाइन के अबाउट में उसका रिफ्लेक्शन ले लो, इसको ऊपर ले जाओ पूरे को। ओके सर। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करके ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज होता है ना, वो तो अपना डिक्रीज होता नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन? सर 8 वाला। 8th भी बताऊं यार, ये तो बता दिया आप। सर मुझे उसमें वो पोजीशन समझा नहीं सर। तो उसमें इनिशियल पोजीशन अपना 0 नहीं है ना, बाकी अगर पूरा ग्राफ देखोगे तो ऐसा ही है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें तुमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है ना, 80 ग्राफ दिया हुआ है, नहीं ना वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना, वीटी ग्राफ दिया। फिर तो और भी आसान हो गया। अगर वीटी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है फिर तो कोई इशू ही नहीं है। ये वी टी, ओके, टी इक्वल टू 0 to 2, हमारा वेलोसिटी कितना है 4 है ना, 4। चलो ठीक है, इसके बाद 2 to 4 कितना है -2, ठीक है, और फिर 4 to 6, ये बन गया। तो बताओ, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट अपना वेलोसिटी हमेशा, देखो तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। इसका 80, 0, हर पॉइंट पे 0 ही है ना एक्सेलरेशन, तो वो तो बनाने की हमको है ही नहीं जरूरत, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इसका बनाते हैं, और इसका इनिशियल हमको दिया हुआ है ना पोजीशन, और हमको एक चीज पता है कि x फाइनल माइनस मतलब x जो इनिशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये होता है, ये तो पता ही है। तो किसी भी पार्टिकल का फाइनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना है। अब देखो हमको दिया हुआ है कि पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या क्या दिया हुआ, -6, अरे इसमें क्या हुआ यार, इसमें कोई इशू ही नहीं है। बताओ इसका एरिया कितना आया, ये वाला एरिया, ये बोल दिया A1, क्या आएगा A1, 4 into 2 8, ये हमारे पास में कितना बन गया A2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका विड्थ है 2, हाइट भी 2, इसका एरिया -4, और इसका एरिया कितना हो गया 2 into 2 A3, दैट इज 4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टोटल 8। 8 -4 + 4, और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस तो 8 + 4 + 4 16। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे मैं रिवर्स में जाऊं या फिर इसमें आऊं। तो पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, पहले उसको कहां पे जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितना 8, तो वो ये गया।
8। फिर क्या किया उसने, अपना वेलोसिटी अपने रिवर्स कर लिया और अपना कितना डिस्टेंस आया 4, तो यहां से वो यहाँ पे आ गया। फिर उसका वेलोसिटी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, वो वापस वो कहाँ पे जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फाइनली वो यहाँ पे आ गया। तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने, 8 4 4 तो 16, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये दो लाइंस हैं, दो ब्लू और पर्पल, भाई ये दोनों अपने कैंसिल आउट हो गई हैं, बाकी सब कुछ है सही है। क्या हुआ अभी, किसने पूछा था ये, हाँ किसने पूछा था ये वाला क्वेश्चन 8? हमें नाम बताओ। हम्म, बाकी लोग बताओ किसने पूछा था। किसी ने नहीं पूछा था। सर मैंने पूछा था सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। नाम क्या है तुम्हारा? सर हाँ थोड़ा बताओ इसके अंदर क्या चीज तुमको नहीं समझ में आई भाई, जब तुमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लिए, जब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन कर लिए सारे ऐसे पैराबोला ग्राफ वाले ये वाले, इसमें क्या समस्या थी? सर इसमें हाँ वो ABCD पोजीशन दिए थे, वो मेरे को समझे नहीं थे। कहाँ दिए हुए हैं? अरे वो तो ऐसे, वो तो हमने यहाँ भी तो रिप्रेजेंट किए हैं, ये ए पी, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? तुमने क्वेश्चन को पढ़ने की अपनी कोशिश ही नहीं की, तुमने बस है ना उसका ग्राफ देखा देखा एबीसीडी दिए हुए हैं, पता नहीं क्या चीज है, छोड़ देते हैं। ट्राई किया उसको समझने का, उसमें ऐसा क्या था जो कि अपने इस क्वेश्चन में नहीं था, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 जो किया, ये तो सबसे ज्यादा जो कह दो कि अपना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, हमको एक्सलेशन से हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, और तुम यहाँ पे अटके हुए हो अभी तक। ऐसे मत करो भाई। हाँ बताओ, और बताओ। और क्वेश्चन? नो सर, बाकी की इजी थे। बस हो गए, चलो आगे आते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ एंड ऑफ अवर वन डायमेंशन मोशन, ठीक है। नाउ स्टार्ट 2 डायमेंशन। जैसे आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन, क्या था डेफिनेशन अथर्व? व्हाट वाज द डेफिनेशन? हम्म, So the motion of a body in a straight line. नहीं नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन हो गया ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन?
Sir, when one coordinate is only. Yes, when one coordinate is changing, that's it. So now we are studying two dimension motion. Okay, so two dimension motion का मतलब क्या हुआ? When two coordinate of object are changed during motion. ठीक है, टू डायमेंशन मोशन कैन बी स्ट्रेट लाइन और कैन नॉट बी. जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक पार्टिकल है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है. ये इसको मैंने बोला ए. तो बताओ व्हाट इज, अब हम बोलते हैं मोशन ऑफ ए कैसा है, बताओ. व्हाट कैन वी कमेंट ऑन द मोशन ऑफ ए एट, भाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड 2D मोशन. फाइन. Okay, if I take one more example, this particle ऐसे जा रहा है, this is my particle B. Okay, इसके बारे में बताओ. मोशन ऑफ B, इसका मोशन कैसा है? 1D मोशन या 2D? But straight line. हाँ, But straight line motion. नहीं, वन डायमेंशन मोशन है या फिर टू डायमेंशन मोशन. देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. ठीक है, तो दिस इज टू डायमेंशन मोशन. एंड स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन कैन बी टू डायमेंशन मोशन. ठीक है, हमारे एक्सिस की बात है कि हमने एक्सिस कौन से लिए हैं. फाइन. तो तुमको याद है मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए एक अपना कंडीशन बताई थी. कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बताया था, याद है? एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज आइदर पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू अपना वेलोसिटी वेक्टर. जैसे इफ आई थ्रो ए पार्टिकल लाइक दिस, ये ऊपर जा रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होता है? यहाँ की तरफ, डाउनवर्ड. और जब पार्टिकल नीचे आता है इन द downward motion, the velocity vector is in the downward direction and the acceleration vector is also in the downward direction. So the angle between velocity vector and acceleration is 180 degree here,
and theta is 0 degree है. So in that case we get motion in straight line. Straight line motion can be 2-dimension motion. बस स्पेसिफिक केस क्या है, इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर. अबे ये क्या बन गया, हाँ ये जो मोशन है पाथ ए, इसके अंदर बोलते हैं कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. अगर एंगल 0 या 180 डिग्री नहीं है, इसके अलावा कुछ है, okay, other than 0 and 180, then the path will be a curvature, any curve. It can be parabola, hyperbola, जो भी है वो हो सकता है. फाइन, हाँ भाई समझ में आया, कुछ डाउट? हेलो, नो सर. चुपचाप क्यों बैठे हो, बोलो तो. हाँ तो जैसे अपने कुछ एग्जांपल करते हैं. जैसे अगर मैं तुमको ऐसे बोल दूं कि एक पार्टिकल, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, वो इसको फॉलो कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये 3t². तो इसको देख के क्या बोल सकते हो, पार्टिकल का मोशन कैसा है, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन? 1 डायमेंशन, बिकॉज ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. बट मैं तुमको यहाँ पे एक और दे दूं कि y इक्वल टू 2t+4. now you will say that the particle is moving in 2-dimension motion, because particles x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है ना. तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं 2-डायमेंशन मोशन. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इफ अ पार्टिकल इज हैविंग 2-डायमेंशन मोशन, then there will be 2 components of velocity. One is x component, one is y component. Like तुमको याद है ना, हम जो मतलब x component को i कैप लिखते हैं और जो y component होता है उसको j कैप, and both are independent. ये होते हैं, कोई भी जो वेक्टर होता है उसके अपने कंपोनेंट करते थे ना, उसका i कंपोनेंट करते हैं, j कंपोनेंट करते हैं, याद है? Yes, जैसे सपोज हमारे पास एक यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, एक u एक वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, इधर मेरे पास में i कैप है, यहाँ मेरे पास में j कैप है. तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा कंपोनेंट फॉर्म में? सर u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j yes. कैप. भाई देखो, इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, जहां पे एंगल होता है उधर आता है cos थीटा, और जो उसके अपोजिट लाइन होती है वहां पे आता है sin थीटा. यहाँ पे मेरा यूनिट वेक्टर i कैप है, ऊपर है j कैप, तो इट विल बिकम u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप. और इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये में हमारे पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये हमारे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट है. एक अपना x एक्सिस के अलोंग, एक अपना y एक्सिस के अलोंग. तो वैसे ही इसके अंदर देखते हैं, ये हमको दिया हुआ है. तो अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना है, क्या मतलब होता है पोजीशन वेक्टर? एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखना ना, तो वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो क्या बन जाएगा 3t² आई कैप प्लस 2t+4 j कैप. This is a position vector. Now we talk about velocity. क्या वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, if I calculate dx by dt, इसका मीनिंग क्या होता है? dx by dt का फिजिकल सेंस, the rate at which x coordinate is changing, right? That means
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा? 60। 60। ठीक है, ओके। वैसे ही अगर मैं dy by dt करूं तो दिस विल माई बिकम velocity in y direction, the rate at which y coordinate of the particle is changing। तो उसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 2, क्योंकि 4 तो हमारा कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 2। तो इफ आई वांट टू राइट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, तो वेलोसिटी इफ आई वांट टू इन वेक्टर फॉर्म तो बन जाएगा वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा? 6t i कैप प्लस 2 j कैप। फाइन भाई, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। फिर हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। क्या होता है एक्सेलरेशन? हाँ भाई, dv by dv dt। x by dt। इसका मतलब क्या हुआ? The rate at which x component of velocity is changing, that means acceleration in x direction। तो क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन उसका? 6 dv by dt, मतलब the rate at which y component of the velocity is changing, मतलब acceleration in y direction। तो क्या बन जाएगा 2 का डेरिवेटिव? 0। तो इफ आई वांट टू राइट एक्सेलरेशन एज वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर बन जाएगा 6i कैप प्लस, उसको हटाई दो, 0 लिखने की तो है नहीं जरूरत। तो ये हमारे पास बन गया सब कुछ। हाँ भाई, ठीक है। yes sir। So we can write 2-dimension motion, 2-dimension, और you can say 3-dimension motion। एक ही बात है ना, उसमें एक और कंपोनेंट आ जाएगा। और combination 2 and 3 1-dimension motion। हम दो को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और उसको कंबाइन करके हमारे लिख देंगे। तुमको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था, शिप वाला क्वेश्चन, वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर लास्ट क्वेश्चन किया था कि एक शिप है एक बोट है, राइट? तो वो क्वेश्चन यही है, 2-डायमेंशन वाला मोशन है, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए हुए थे हमको एक्स कंपोनेंट दिया हुआ था, वाई कंपोनेंट दिया हुआ था। तो जैसे एक तुमको क्वेश्चन देता हूँ, सपोज एन ऑब्जेक्ट starts from 3,4, मतलब ये क्या है उसका इनिशियल पोजीशन ना, यहां से उसने स्टार्ट किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप माइनस j कैप मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। फाइंड पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व आराम से, थिंक एंड देन सॉल्व।
अभी आंसर आया श्रेया, प्राची, कहाँ तक पहुंचे? अरे इतना मुश्किल थोड़ी ना था। देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको इंडिविजुअल में कर लो। यहाँ पे एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अंदर? यू, यू हमको दिया हुआ है उसका एक्स कंपोनेंट 2, इसका एक्सेलेरेशन कितना है? सर सर आपकी हाँ, स्क्रीन नहीं सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है। रुको रुको रुको, शायद हट गया होगा। हाँ, अभी ठीक है? अभी दिख रहा है सर। ना? हाँ, तो देखो हमने क्या किया, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग अलग सॉल्व किया बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व देम इंडिपेंडेंटली। सो व्हाट वी डिड, तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस को एनालाइज करते हैं। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? देखो अपना वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? 2। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? अपने एक्सेलरेशन में आते हैं, -2। अब आते हैं वाई में, व्हाट इज माय इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? -1। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन? क्या है? 3 3। ओके, अब मुझे बताओ हम कौन कितने टाइम बाद में देखना है? आफ्टर हाउ मच 4 टाइम? seconds 4 seconds आफ्टर 4 सेकेंड। तो t4। बताओ तुमको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तुमको एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? ut plus half at square बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो डेल्टा x, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा? 2 इंटू टी प्लस, नहीं हमको गिवन है ना t का वैल्यू भी, 2 इंटू 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? 8 माइनस 16। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? -8। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना एक्स का? ये है ना इनिशियल पोजीशन 3, तो x -3 इक्वल टू दिस, तो x फाइनल कितना बन जाएगा? -5। अब ऐसे यहाँ पे आते हैं, डेल्टा y, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। क्या बन जाएगा? u कितना है? -1, और कितना टाइम? 4 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 3, हमारे पास कितना टाइम? 4 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? -4 प्लस क्या होगा? 16 8 24, तो डेल्टा y कितना बन जाएगा? 20। इसका मतलब क्या हुआ? y फाइनल माइनस y अपना इनिशियल कितना है? 4 इक्वल टू 20, तो y फाइनल कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा? 24। तो बताओ तुम्हारे पास में x कोऑर्डिनेट भी है, तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट भी है, तो पार्टिकल का जो फाइनल पोजीशन है वो क्या बन जाएगा? -5 24। इजी है? डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर easy। हाँ भाई, जो काम हम पहले एक बार करते थे, अब उसको को अपने 2 बार करना है, ठीक है। एक के साथ में आई कैप लगा दो, एक के साथ में अपने जे कैप लगा दो, और बस हमारा काम हो गया, उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो देयर इज नो ये कौन है अपना? डिस्कनेक्ट कौन हो गया भाई?
फाइन, ओके। अब मुझे बताओ, अब एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। देखो पाथ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y। सपोज अगर मैं तुमको बोलूं कि एक पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, किसका इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये देखो ना, इसमें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। अगर इक्वेशन मान लो ऐसे आ जाती है प्लस बी एक्स, क्वाड्रेटिक हो गया। हाँ यस सर। हाँ, तो अगर मान लो इक्वेशन ऐसा लिखा है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा पाथ है ये, पैराबोलिक, है ना भाई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पैराबोला। सपोज हमारे पास में ऐसी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या है, सर्कल। पता है कि तुम सर्कल का इक्वेशन देखा है कभी, नो सर। अरे एक सेकंड, ये कौन बाहर आ गया, सर आपका माइक ऑफ है। हाँ ठीक है। तो ये एक्स, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन कैसा होता है, y इक्वल टू, ये कुछ इस टाइप का होता है ना, एम एस प्लस सी, ये तुमको उसके अंदर अपने ने दिखाया था कैलकुलस वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। वैसे ही अगर तुम पैराबोला अगर देखोगे तो पैराबोला का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, ये अगर अपवर्ड पैराबोला है तो इक्वेशन कैसे बनती है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये कुछ पाथ होता है। अब बेसिकली फंडा क्या है कि हाउ टू फाइंड पाथ, हमको कैसे पता कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कम्स हाउ टू फाइंड पाथ। जैसे हमारा तो पहले वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, ये
अगर मैं तुमसे पूछूं कि पार्टिकल इस क्वेश्चन में कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो जैसे कि तुमको एक दे दिया मैंने x इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2t प्लस 4, इसको देख के क्या बोल सकते हो पार्टिकल का मोशन कैसा है? ये अपन है ना 2 डायमेंशन मोशन है। अब अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इफ आई सी एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 4। एट अपना t इक्वल टू 1, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 6। एट अपना t इक्वल टू 2, 12, 8, t इक्वल टू 3, 27, 10, है ना। तो ये अगर सारे पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर दूं, तो एक पॉइंट सपोज यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट फिर आएगा अपना 3,6, तो 3,6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आएगा 12,8, तो 12,8, फिर 27, ये। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा। तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, ऐसे सर जा रहा है। आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही है। ओके, अभी आ रही है सही? नाउ बेटर? हेलो। यस तो देखो, सपोज हमको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, वो इस इक्वेशन को फॉलो करके कर रहा है, अपना उसका मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। तो वी कैन से दैट द मोशन इज 2 डायमेंशन मोशन बिकॉज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बोथ आर चेंजिंग, राइट? है ना? हाँ भाई। यस सर। ओके, अब हमने देखा कि कौन से टाइम पे उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। तो मैंने एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल 3-4 पॉइंट्स ले लिए हमने, ये वाले। हमने देखा t इक्वल टू 0 पे उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, ऐसे। तो मैंने एक रफली डायग्राम अगर बनाया तो कुछ ऐसा बना, मतलब पार्टिकल इस लाइन को फॉलो कर रहा है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू फाइंड द पाथ। तो हाउ टू फाइंड पाथ? So we'll say we will get an expression. हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए in which only x and y are there. तो हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, तो हमने क्या किया, एकदम इजी है। देखो, हमको x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3t स्क्वायर, y की वैल्यू क्या दी हुई है, 2t प्लस 4। तो यहां से अपना t का वैल्यू क्या बन जाएगा, y माइनस 4/2। ये जो t है इसको इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 3 y माइनस 4/2 का स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/3 x इक्वल टू y माइनस 4 का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ पाथ। भाई देखो ना, एक्स वाई में रिलेशन आ गया मेरे पास में, और अपने इसी को तो कहते हैं कि है ना इक्वेशन क्या है पाथ का। तो हमको क्या करना है कि ये जो है ना t, इसको एलिमिनेट करना है, यहां से उसको एलिमिनेट कर देंगे और हमारे पास में ये आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। जैसे सपोज एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज तुमको दिया हुआ है एक पार्टिकल का, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 sin ओमेगा t, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 माइनस 3, नहीं 4 माइनस 5 sin ओमेगा t। टेल मी पाथ ऑफ मोशन, जो पार्टिकल है उसका जो पाथ, उसका जो मोशन है, उसका पाथ क्या है, बताओ।
सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। बेटा ऐसा कैसे है? देखो हमको एक्स वाई दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड पाथ। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा पाथ? सर वो साइन ओमेगा क्या होता है, मतलब थीटा ही है दोनों? हाँ मान लो वो कुछ वेरिएबल है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, हमको पता है कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x/3। x/3। इस x/3 को इसके अंदर पुट कर दो तो क्या बनेगा, y इक्वल टू 4 माइनस 5 x/3। तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू माइनस 5/3 x प्लस 4। ये क्या होता है, किसका स्ट्रेट इक्वेशन है लाइन, ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल जो है वो इस वाली स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, बट स्टिल उसका मोशन कैसा है, 2 डायमेंशन मोशन है। ठीक है, तो हमको एलिमिनेट करना है चीजों को। जैसे अपने एक और एग्जांपल, सपोज तुमको दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 साइन टी, ठीक है, एंड y इक्वल टू 3 कॉस टी। बताओ फाइंड पाथ, क्या आएगा पाथ? सर स्क्वेयरिंग करके फिर कॉस की जगह साइन की वैल्यू भरनी है। और क्या, देखो ये जो है यहाँ से हमारे पास में जो साइन टी है इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, x/2। इस वाली इक्वेशन से क्या बन जाएगा, cos t y/3। एंड वी नो दैट cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t क्या होना चाहिए, 1। ये तो होता ही है ना, यूनिवर्सल है ये तो ये क्या बन जाएगा, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास में xy में रिलेशन आ गया, तो ये हमारे पास में आ गया उसका पाथ। तो बेसिकली हमको जो पैरामीटर है उसके अंदर, द पैरामीटर इज अ वेरिएबल, सो द वेरिएबल इज हियर इज t, so somehow we have to eliminate that t and we need to get an expression in terms of x and y, right? Our job is done.
ठीक है? यस आगे कुछ सर। डाउट? ठीक है, बस अपने इतना ही करेंगे। लेक्चर 8 जो है नहीं, अपन कौन सा कर रहे थे? लेक्चर 6 कर रहे थे ना, तो अभी स्टार्ट मत करना 6, क्योंकि 6 के अंदर क्वेश्चन अपने प्रोजेक्टाइल वाले हैं जो कि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है अपना 2D मोशन का। ये सारे कॉन्सेप्ट तुमको आने चाहिए कि अपने वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, पाथ कैसे निकालते हैं, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड इन आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। टिल देन तुम्हारे पास में एक और वो होगा ना, लेक्चर 1 to 5 वाला, एक असाइनमेंट है ना, लेक्चर 1 to लेक्चर 5 वाला कंबाइंड, यस सर, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ट्यूसडे तक। ट्यूसडे तक है, बिफोर क्लास। सर वो आंसर x² अपॉन 4 और y² अपॉन 9 आएगा ना? हाँ उल्टा लिख दिया ना, क्योंकि x, हाँ उल्टा लिख दिया, क्योंकि x के साथ में 2 है ना, तो 4 9। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। सर इसके नोट्स भेज दो ना। हाँ ठीक है, भेज देता।